हाय दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ ऑल रिलेशनशिप पे। हर एक रिलेशनशिप की बात करने वाला हूँ। अगर आप सिंगल हो, आपकी लाइफ में कोई नहीं आया तो कभी ना कभी आएगा ज़रूर, क्योंकि बहुत ज़्यादातर अब रिलेशन में ब्रेकअप का होना, डिवोर्स होना, ये आम बात होती जा रही। तो आज बात करने वाले हैं कि इससे कैसे बचें, क्योंकि दोस्तों पता कब कौन धोखा दे दे। क्योंकि आज का समय, आज के सिचुएशन के हिसाब से ब्रेकअप आम बात हो गई है। कभी न कभी हमारा पार्टनर हमारा काट के जाएगा। अगर आपका आज रिलेशन अच्छा चल रहा है, यहाँ पर मैं कुछ बातें आपको बताना चाहूँगा कि हमें ये गलतियाँ बिल्कुल नहीं करनी है। जब आपका पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा केयर दिखाए, प्यार दिखाए, तब हमें बहुत ज़्यादा जो है कि उत्तेजित उसकी तरफ आकर्षित नहीं होना है। कहने का मतलब ये नहीं कि आप ठंडे हो जाओ या फिर आप कठोर हो जाओ, क्योंकि जितना वो आपको प्यार करे या केयर करे उतनी ही आप करो। उसको कभी अपनी दुनिया मत बनाओ। जिस दिन आपने उसको अपनी लाइफ बना लिया है, उसी दिन से वो पार्टनर आपको इग्नोर करना चालू कर देगा। तो कहने का मतलब ये नहीं है कि आप उससे लड़ाई झगड़ा करना चालू कर दो, नहीं। सामान्य रिलेशनशिप रखो, सामान्य सा, नॉर्मल सा, क्योंकि कल को जब वो हमको छोड़कर जाए तो हमें पेन न हो। जब हमारा पार्टनर हमको छोड़ के जाता है तो हमारे दिल में ज़्यादा पेन होता है। दर्द ऐसा होता ना हम छुपा सकते, ना किसी को बता सकते हैं। जैसे एक नवजात बच्चा ना अपना दर्द बता सकता है, ना छुपा सकता है। कंडीशन ऐसी हो जाती है, बहुत से लोगों के रिलेशनशिप लाइफ तक आ जाते हैं। हाय दोस्तों, मेरा नाम राज है। आप देख रहे हैं रिस्टार्ट रिलेशनशिप। क्योंकि जब हम किसी के रिलेशन में रहते हैं या फिर किसी के रिलेशन में जाते हैं, तब हमें उस व्यक्ति की बुराई नहीं दिखाई देती है। जब हम उस रिलेशनशिप को छोड़ते हैं या सामने वाला पर्सन हमको छोड़ता है, तब हमको उसकी अच्छाई नहीं दिखती है। तब हम यह सब भूल जाते हैं। सच्चाई यही है मेरे दोस्त, क्योंकि कभी न कभी रिलेशनशिप में दूरी जरूर आएगी। मैं कोई ज्योतिषी नहीं हूँ, आपका फ्यूचर देख रहा हूँ, क्योंकि कंडीशन यही हो गई है। यह जो सिचुएशन आए, यह कंडीशन आए, उस कंडीशन से बचाने के लिए मैं आपको कुछ टूल्स बताऊंगा। अब आते हैं रिलेशनशिप में जब हमारे पार्टनर की टोन बदल जाए, तब हमें समझ जाना चाहिए। या फिर जब हमारा पार्टनर हमको धीरे धीरे इग्नोर करने लगे, तब हमें क्या करना चाहिए। जब हमारा पार्टनर हमको इग्नोर करने लगे तो उतना ही आपको इग्नोर करना है। ये नहीं कि जो है कि आप बेचैन हो जाओ। जितना बेचैन होगे उतना पार्टनर आपके साथ खेलेगा, क्योंकि जब
आपका गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड जो भी है, जब आपके साथ प्राइवेसी रखना चालू कर दे, उस कंडीशन में आपको स्पष्ट बता देना है कि प्राइवेसी नाम की कोई भी चीज़ नहीं है। जो बातें सारी सामने स्पष्ट कीजिए और आप अपने बारे में ज़रूरत से ज़्यादा कुछ मत बताइए। अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा बताओगे तो रिलेशनशिप टूटना है। और वह भाई जो आपका पार्टनर है वो छोड़ के चला जाएगा। रिलेशनशिप टूटने से पहले कुछ संकेत आते हैं। जब हमारा पार्टनर हमको टाइम देना बंद कर दे, तब इस कंडीशन में हमें पार्टनर से टाइम के लिए भीख नहीं मांगनी है, न उससे रिक्वेस्ट करनी है। जितना वो टाइम दे उतना दो, नहीं दे रहा तो कोई बात नहीं। नंबर 2, भाई जब हमारा पार्टनर हमको छोड़कर जाए, हमको उसको तब नहीं रोकना, उसको जाने देना। क्योंकि बहुत से लोग यहीं पर गलती कर जाते हैं, उसको मनाने लगते हैं, उसको अलग अलग नंबरों से कॉल करने लगते हैं, मैसेज करने लगते हैं, उसके आगे गिड़गिड़ाने लगते हैं। तो ऐसा हमें कुछ नहीं करना है। जब हमारा पार्टनर किसी मर्द या किसी औरत की तारीफ करे, तब हमको स्पष्ट बात कह देनी है कि अगर आपको वह व्यक्ति ज़्यादा पसंद है तो आप उसी के साथ रिलेशन में हो जाइए। नंबर 4, जब हमारा पार्टनर हमसे बात बात पे झगड़ने लगे, तब हमको उसके साथ झगड़ा नहीं करना है। इस कंडीशन में संयम बना के रखें। यह पल बहुत महत्वपूर्ण होता है। इस पल में जितना आप संयम बना के रखोगे, ना उससे झगड़ा ना लड़ाई। जब यह कंडीशन आ जाए तो आप उससे अपने आप को अलग कर लीजिए। क्योंकि आप शुरुआत से ही जो है कि रिलेशनशिप को मेंटेन करके रख रहे हैं, तो आपको पेन ज़्यादा नहीं होगा। जब आप उसके ज़्यादा करीब रहोगे तो ज़्यादा पेन होगा। क्योंकि ऐसे व्यक्ति का करना ही क्या है। सबसे लास्ट में बताना चाहूँगा मैं आपको, रिलेशनशिप में अपने बारे में कभी भी ओपनली उसको सब कुछ मत बताएं। कुछ चीज़ें अपने पास संभाल के रखें। तो फ्यूचर तो अपनी तरफ से मत बताएं, कि यहीं से पार्टनर हमारा हमको तौलने लगता है और दूसरे के साथ कंपेयर करने लगता है। हमको ऐसी बिल्कुल भी गलतियां नहीं करनी है। क्योंकि हमारे समाज में 2 वर्ग के लोग रहते हैं। फीमेल ज़्यादातर सोचती हैं कि जो उनकी मॉम के साथ जो हुआ है, हाउसवाइफ रह करके जीवन यापन किया है, वो हमको नहीं करना। और मेल सोचता है कि जो है कि हमको मॉडल चाहिए। अब इस बात का आप अपने अनुसार अंदाज़ा लगा लीजिए। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जाइए। टेक केयर, बाय बाय।